अभी तक पुलिस ने किसी किस्म का एक काम ऐसा नहीं किया कि जिससे शेख साहब, शौकत साहब मुतमिन हो जाए। ये अपने जहन से निकाल दें कि मैं इनके साथ राजीनामा करूंगा। नहीं, ऐसे जालिमों के साथ राजीनामा वो बनता ही सबके नहीं। सामने है। मरियम साहबा, आपसे गुजारिश है, आप बड़े बड़े लोगों का नोटिस लेती हैं, ये गरीब की बच्ची है, खुदारा इसका नोटिस लें। इस ड्राइवर ने वो ऐसे मुझों को हाथ लगा के जुडिशियल कर दिया। यहाँ से अगर मैं इनको ना निकलवा के जाऊंगा तफ्तीश से जो मर्जी कह देना। अब मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता मेरे इस केस के लिए कुछ थोड़ा सा आप, क्योंकि मेरे पास कोई सिफारिशें नहीं है। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं इस बाप की बेबसी, बड़ी सख्त ज्यादती हुई है, जुल्म अजीम हुआ है, और ये उस बाप के हालात देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका फुरकान शाह और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। जैसा कि मैंने ज़ारा पे हकायक को सामने लेके आया, आज अनीका के वालिद, आज उस बच्ची को फौत हुए इतने दिन हो गए हैं और अभी तक उसमें पुलिस मदई को मुतमिन नहीं कर सकी। अभी तक पुलिस ने किसी किस्म का एक काम ऐसा नहीं किया कि जिससे शेख साहब, शौकत साहब मुतमिन हो जाए। खुदारा इतना तो कर दें, करना जो आपने है वो है जो, लेकिन मुतमिन तो कर दें। अब मैं ज्यादा आपके और शेख साहब के दरमियान नहीं रहूंगा। शेख साहब, आप बताएं आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात कोई भी नहीं जी। पहली तारीख का ये वक़ूआ है, उस वक़्त से लेकर आज 18 तारीख हो गई है। 18 तारीख के अंदर 13 तारीख को मेरा जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस सारे केस, उसका नाम अरशद है, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा जी कि क्या नाम आपको ना, वो लोग तो आ ही नहीं रहे। मैं उन्होंने 2-3 दफ़ा बुलाया, जबकि कोर्ट में भी एक दफ़ा इसने वहाँ पर भेजी, वो ज़िमनी भेजी कि जी मैंने उनको बुलाया, वो नहीं आए। फिर कोर्ट ने 18 तारीख डाल दी, पहले 11 तारीख थी, अब 18 तारीख थी। आज भी उसने सिर्फ ये लिखा है, अपने पास ही लिख दिया कि जी इनकी मैं आपस में बिठा के मुलाकात कराऊंगा और इनका कोई जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं बताऊंगा। तो इस बात पे यानी कि सीधे लफ्जों में आपको राजीनामे की तरफ लाना चाह रहा है। की तरफ लाना चाह रहे हैं, जो कि ये अपने जहन से निकाल दें कि मैं इनके साथ राजीनामा करूंगा। नहीं, ऐसे जालिमों के साथ राजीनामा वो बनता ही सबके नहीं। सामने है। सारे इस चीज को देख लें कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई। अब मेरे साथ उन्होंने तो जो ज्यादती की, अब मेरे साथ पुलिस भी ज्यादती कर रही है। मैं ये अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है मैं यहाँ से चेंज करवाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं उनका पहले मैं शुक्रगुजार होता था मरियम नवाज का कि जिन्होंने इसका नोटिस इसका लिया। आपकी बात पर हिना परवेज भट्ट साहब आई हैं आपके पास? सर कोई नहीं आई, ना कोई टेलीफोन, कोई कुछ नहीं, कोई राब्ता नहीं। सिर्फ एक मैसेज मेरे पास आया जी कि इनकी, वो भी मरियम की तरफ से, कि जी उन्होंने नोटिस ले लिया है। मरियम साहबा, आपसे गुजारिश है, आप बड़े बड़े लोगों का नोटिस लेती हैं, ये गरीब की बच्ची है, खुदारा इसका नोटिस लें, इसको इंसाफ दें। आप भी खतून है, आप समझ सकती हैं। और जिस बेईमाना तशद्दुद से हमारी बेटी अनीका का कत्ल किया गया, ऐसे तो कोई खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल को नहीं मारता। करें शेख साहब। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्या नाम, एक तो इसके बाद नोटिस ले जाए और मेरी ये तफ्तीश यहाँ से चेंज करवाई जाए। उसकी वजह मेन मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर एसपी साहब हैं बाबर जोइया साहब, उनका जो ड्राइवर है उसका नाम है रजाक, मूछें रखी हुई है उसने। वो मैं वहाँ थाने गया तो मुझे कहता तू जिना मर्जी जोर ला ले तो मैं इथों तेरे इन्होंने इथों ही क्लियर करवा के मैं भेजांगा। उस दिन से मुझे रात से नींद नहीं आ रही, उस दिन से, कि मेरे साथ एक जुल्म हुआ है, दूसरा जुल्म ये ना करवा दे उनसे, एसपी से कह के या किसी से कह के। मेरी वहां सुनवाई कोई नहीं है। यानी कि एक ड्राइवर, हाँ जी, वो मुझे का ड्राइवर, वो मुझे ये बात की वजह से 4 रोज में आपका जो दामाद है, जो जिसने आपकी बेटी का कातिल है जी, वो ड्राइवर इतना ताकतवर है कि उस ड्राइवर ने वो ऐसे मुझों को हाथ लगा के जुडिशियल कर दिया। यहाँ से अगर मैं इनको ना निकलवा के जाऊंगा तफ्तीश से जो मर्जी कह देना। ये उसने मुझे तड़ी लगाई है उसने। ये आप तमाम अफसरान देख रहे हैं, ये देख लें क्या हो रहा है यहाँ पे। और आप मुझे बताएं कि अब तक कितने मुल्जम किसी ने इंटरम कराई है? ये 5 के पर्चे में 6 बंदे टोटल है, जिसमें जुनेद भी सरी फहरिस्त है। हाँ जी। इसकी 2 बहनें हैं, माँ है, बाप है और इसका भाई है, खुरम जो है। ये 5 बंदों की आज भी क्या नाम है, आज 18 तारीख है, आज कोर्ट में उनके वहां गए, कोई बातचीत नहीं होती, जाते हाँ जी आ गए, सारे आ गए। ये 18 तारीख से 24 तारीख जाएगी। मैं वहां पे बात देखता रहता हूं। यानी कि अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब है, जो आईओ जो इसकी केस का है, वो अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट ही नहीं दे रहे। अगर शामिल तफ्तीश वो नहीं आते थाने तो अदालत में उनको शामिल तफ्तीश कर ले, उनका हुलिया लिख ले। वो नहीं सामने आते तो उनका नुकसान है। अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट देकर उनकी जमानत कैंसिल कराए, उसके बाद फैसला हो जाएगा गुनाहगार या बेगुनाह का। और ये एक ड्राइवर
हाँ जी एसपी का ड्राइवर जो जी, उसकी हाँ। गाड़ी चलाता है, जी जी उसे वो आपके केस पे हावी हो गया। जी जी। ये तो वेरी गुड जी, जबरदस्त। और आप हुकामे बाला से क्या गुजारिश करें, मरियम साहबा से क्या? मरियम साहबा के आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप भी औरत है, मैं बड़ा मस्कीन सा बंदा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता मुझे कोई ये नहीं कि आप मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फेवर करें। मैं अपनी बच्ची का इसलिए ये केस को फॉरवर्ड और आपके आगे अपील कर रहा हूँ कि मेरी बच्ची तो गई, दूसरी बच्चियां बेचारी बचेंगी, ऐसा कोई कोई सिलसिला करें जिससे कि उन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। आइंदा कोई भी जुल्म किसी भी औरत के ऊपर कोई करे तो उसको एहसास हो कि यार अगर मैं किता तो मेरे नाल ऐसा हो जाना है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता मेरे इस केस के लिए कोई थोड़ा सा आप, क्योंकि मेरे पास कोई सिफारिशें नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। ये भी मुझे भाई, मैं इनके पास आया हूँ, आगे मैंने कहा मैं कि इस तरह बात है, उन्होंने 1 मिनट में मुझे बिठाया कि यार सबसे पहले आपका मैं प्रोग्राम करूंगा, बाद में दूसरी बात करूंगा, आप कहाँ थे पहले, ये बात उन्होंने। मैंने शेख साहब अब तक अपनी बेटी अनीका के लिए कम से कम 30 से ऊपर प्रोग्राम किए हैं, और उन प्रोग्रामों का ये असर है कि इन प्रोग्राम्स के और सारे जोर से इतना मीडिया ने इस चीज को उछाला है। एक ड्राइवर, उसका नाम दोबारा बताएं उस ड्राइवर का। रजाक ड्राइवर, पूछे हैं उसकी। हाँ, रजाक ड्राइवर जो एसपी साहब का ड्राइवर है, एसपी साहब के में तो यकीनी बात है नहीं होगा, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि तमाम मीडिया, तमाम लोग एक कत्ल, बेईमाना कत्ल, मनशियात फरोश, क्या ये सारी फैमिली ये इसका भाई खुरम जो उनसे है, वो बेचता है वो आइस और शराब, और ये 4 थानों को, ये मैं आपको इसके प्रूफ दे सकता हूँ, 4 थानों को ये मंथलियां पहुंचाते हैं, जिसमें गाजियाबाद का थाना है, उसके अंदर रफीक नामी 2 फूल वाला है, दाढ़ी रखी हुई उसने, उसको पैसे देते हैं। यहाँ पर रिटर्न में ये क्या नाम जो मुगलपुरे का थाना है, इसके अंदर ये रजाक को पैसे देते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में कह चुका हूँ, फिर सुन रहे, ये बात जरूरी बात है। मेरी बच्ची को 6-7 महीने पहले से ये मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। जो मेरे बच्ची का जो था वो था इन्वेस्टिगेटर था उस वक्त था, उसका नाम था वारिस को मैंने कहा मेरे कम से कम मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दे। उसने कहा जी 50,000 रुपए लगेगा, तुझी बच्ची ना मिलना थे। खुदा रसूल की कसम, मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, मैंने 20,000 रुपए उसको दिया कि मेरी बच्ची के साथ उसने कहा कि आज कल लास्ट ये खबर मिली कि वो बच्ची की मेरी डेथ ही होगी। फिर मुझे गले लगा के कहता जी बड़ा अफसोस है। मैं क्या, मैं अफसोस नहीं, मेरी बच्ची को मरवान वाला तू। उसकी वजह यह थी कि अगर मैं मेरी बच्ची को मिलवाया था, मैं अपनी बच्ची को अपने पास ले आता, मैं इन लोगों से वैसे ही जान छुड़ा लेता अपनी किसी भी तरीके से। और इस वक्त आपको नाजरीन, आप ये देख सकते हैं इस बाप की बेबसी, हमारे माशरे में, हम लोग किस माशरे में रह रहे हैं। हिना परवेज भट्ट साहबा, आपकी तरफ से पैगाम तो आया था कि आप इस बाप की मदद करेंगी। सीएम साहिबा, आपने इसका 100 मोटो सुना है कि लिया था, लेकिन नजर नहीं आया। अब आप चाइना से वापस आ गई हैं। खुदारा रहम करो यार, कोई खुदा उसके रसूल के नाम पे मदद कर दें। क्या इनका भी ताकतवर होना जरूरी है? इस बंदे के पास ना सिफारिश है, ना पैसे हैं, ना कोई और है। ये तो एक गरीब आदमी है। ये जो पहले किस्तों पे चीजें आप लोगों उनको जो लेके दिया, ये लेके दे रहे हैं, उनकी किस्तें दे रहे हैं अभी तक। एसी लेकर दिया कि हमारे घर में ऊपर गर्मी बहुत है, हम बचे, फिर उसके बाद जी घर कमरे में बंद रहते हैं, हमें आपको एलसीडी। मेरी बेगम ने एसी उधार ये किस्तों के ऊपर लेकर दिया, वो एलसीडी किस्तों पे लेकर दी। बच्चों के पैम्पर नहीं है, बच्चों का दूध नहीं है। ये 2.5 साल मेरी बेगम करती रही, इनको देती रही। जब आज से 6 महीने पहले इसने कहा मेरी वाइफ को कि मुझे, मेरी बहन की शादी है, जो ये जुनेद है, इसने कहा उस पर हमारे में वो है न्योंदरा डालना होता है, उसमें यह है कि आप 1.5 लाख रुपए और एक सोने का सेट दें। मेरी वाइफ ने मना किया। खुदा की कसम, ये इसकी दोनों बहनें, इसकी माँ और एक इसका दोस्त, ये मेरे घर आए मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी बीवी को और मेरी बड़ी बेटी को मदिया को इन्होंने ठुडे मारे, मुक्के मारे, जिसकी वजह से मेरी बीवी की 5 तारीख को ही आए हैं और 8 तारीख को मेरी बीवी की डेथ हुई, जिसकी एप्लीकेशन मैंने मिलत पार्क थाने में दी। इनके असर रसूख इतने थे कि वहां मेरे से पहले थाना मुगलपुरा के एसएचओ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि यार पर्चा नहीं कराना, असि नदी सुलह करा रहे हैं। फिर ये वहां से 3-4 मोजिद लेकर आए, आगे मेरे पैरों में बैठ गए जी कि कोई नहीं, ताड़ी बच्ची जड़ी है ना बर्बाद हो जाएगी, ऐसा जनाबला तुसी सुलह सफाई करके ना, तुसी अपना बच्ची को भेज दो। मैंने सोचा, मैंने कहा यार चल ठीक है, ये बच्ची को मैं भेज देता हूँ। बच्ची भी मेरी कहती थी पापा मेरी छोटी छोटी 2 बच्ची हैं, उनका भी मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, वो ये बेचारी रुल जाएंगी।
अगर मैं यहाँ पे आ गई या इनको ले भी आई तो आप है, आप उम्र के उस हिस्से में है कि कब तक आप हमारा कर लेंगे, क्या करेंगे, आपके हालात पहले ऐसे हैं, मैं आप पे वजन नहीं डाल दी। वो बच्ची मेरी ने वहां पर जान दे के अपनी जनाब। नाजरीन, ये जो आप लोग पुराने ज़माने में कहते थे बेटी को कि तेरा डोली जा रही है तो जनाजा है, ये रस्म अब ख़त्म होनी चाहिए। बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है, जुल्म अजीम हुआ है। और ये उस बाप के हालात देख लें। हम लोग जितनी हमारे पास ताकत है, मैं इनकी आवाज़ बना हुआ हूँ। जिस दिन से ये वकूआ हुआ है, 18 दिनों में आज मेरा 32वां प्रोग्राम है। हर चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, हर जगह पे तरले कर रहा हूँ, हुक्मरानों के तरले कर रहा हूँ। क्या आप लोग इतने पत्थर दिल के मालिक हैं? आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी, तमाम लोगों से, मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जस्टिस फॉर ज़ारा का स्लोगन बुलंद करें। इन मनशियात फरोशों ने इस बच्ची की माँ को मारा, पहले इसके पेट में 8 माह के बच्चे को मारा, आज उसको भी मार दिया। इतना बेबस ना किसी को करे कि क़यामत खुद बता दे कि क़यामत क्यों जरूरी है। नाजरीन, मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, कर रहा हूं, आइंदा भी मैं इनके साथ खड़ा हूं। आपसे इल्तमास है अफसरान, अगर वो वहां पे नहीं मुतमिन, एक ड्राइवर ताकतवर है, वो ड्राइवर आपके ऊपर तो हावी नहीं है, खुदारा इनकी तफ्तीश सीआईए में ले है। और वहां की पुलिस का किरदार इसलिए मशकूक है कि उन्होंने मेन मुलजम को 4 रोज में जुडिशियल कर दिया। ना उससे मनशियात की तफ्तीश की, ना उससे आला कत्ल बरामद किया, ना उसके बहन भाइयों को आमने सामने कराया, ना मदई के सामने मुलजम को कराया। और पुलिस ने इंसाफ का बोलबाला कर दिया उसको जुडिशियल करके। आप लोगों से इल्तमास है कि कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर ज़ारा, जस्टिस फॉर अनीका, इन बच्चियों के लिए आवाज बुलंद करें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाहौर के और ये डस्का का ये आखिरी 2 वाकयात हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि ये होते रहें तो फिर आपकी मर्जी है। इसके साथ अपने मेजबान फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।